हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कविता। आज हम चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स के बारे में रीड करेंगे। स्टैटिस्टिक्स मीन्स कलेक्शन ऑफ डेटा, देन रिप्रेजेंट डेटा इन सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर मीन्स उन्हें इस वे से रिप्रेजेंट करना जिससे कुछ हमें रिजल्ट्स अचीव हो पाए। यस, डेटा किस टाइप की हो सकती है, जैसे आपके स्कूल में डेली डे टू डे एब्सेंट स्टूडेंट्स की डेटा, प्रेजेंट स्टूडेंट की डेटा। आपकी क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो उनकी हाइट की डेटा कलेक्ट करना। इस टाइप से आपने 14.1 एक्सरसाइज में सम नंबर फर्स्ट में यही बताना है हमें। कोई 5 एग्जाम्पल्स फिट करने हैं जो आपने डेटा कलेक्ट की हो। चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.2 में हम रीड करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंटेबल बनाया जाए। यस, आप जैसे सब नंबर फर्स्ट है, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। यस बेटा, सब बच्चों ने अपनी अपनी बुक में देखना है। पेज नंबर 245 है, एक्सरसाइज 14.2 है। इसमें हमें ब्लड ग्रुप्स दिए हुए हैं 30 स्टूडेंट्स के। कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं? यस, ब्लड ग्रुप, yes, that is A, B, O, then AB. Clear? Yes, आपने काउंट करना है। आपने ये बताना है रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच इज मोस्ट कॉमन, विच इज रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट्स। बेटा हमने बताना है एक ब्लड ग्रुप के कितने स्टूडेंट हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स आपने उनकी ये बतानी है कि कितनी क्वांटिटी है स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट्स की जिनका ब्लड ग्रुप ए है। मीन्स आपने बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर? ए ग्रुप, ए वाले काउंट कर लो बेटा। ए ग्रुप के कितने स्टूडेंट्स हैं? ए ग्रुप वाले हमारे पास 9 स्टूडेंट्स हैं, बी ग्रुप के 6 स्टूडेंट्स हैं, ओ ग्रुप के 12 स्टूडेंट्स हैं, देन ए बी ग्रुप के 3 स्टूडेंट्स हैं। बेटा टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 30 थे। इनका टोटल देखो 30 है या नहीं। यस, इनका टोटल कितना है? 30। अगर इनका टोटल 30 ना होता तो आप चेक करते कि दोबारा से चेक करते कि ए ब्लड ग्रुप के कितने स्टूडेंट्स हैं, बी के कितने हैं, ओ के कितने हैं, ए बी के कितने हैं। देन इनका टोटल मस्ट बी 30 होना चाहिए था, क्योंकि स्टूडेंट भी 30 थे तो ब्लड ग्रुप भी 30 होंगे। अब डेटा बताइए मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप। किस ब्लड ग्रुप के स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा हैं? यस, ओ ब्लड ग्रुप, ओ। रेयरेस्ट कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप इज जिसके सबसे कम है ए बी। यस, आंसर इज ए बी। था इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है बेटा, हैव अ लुक। Yes, now sum number second, the distance is in kilometer of 40 engineers from their residence to their place of work were found as follows. बेटा डिस्टेंस दी हुई है और सभी किलोमीटर में है। आपको कंस्ट्रक्ट करनी है अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास साइज 5 फॉर द डेटा गिवन above, checking the first interval as 0 to 5. Yes बेटा, grouped frequency distribution table आपको कंस्ट्रक्ट करनी है। grouped means
मीन्स ग्रुप मतलब क्या होता है, बिल्कुल सही, एक ग्रुप बना लेना। जैसे हमने कर लिया 0 to 5 किलोमीटर वाला एक ग्रुप बना दिया, 5 to 10 किलोमीटर दूसरा ग्रुप कंस्ट्रक्ट किया, 10 to 15 थर्ड, 15 to 20। बेटा यस, यहाँ सबसे बड़ी बात सभी बच्चों ने ये ध्यान रखना है कि आपके पास 0 to 5 है। 0 to 5 it means 0 is included here but 5 is excluded। 0 include है means lower limit, this is the lower, this is the upper limit। इसमें लोअर लिमिट तो इंक्लूड करनी है, अपर यहाँ नहीं इंक्लूड होगी, ये अगले ग्रुप की लोअर बन जाएगी, यहाँ इंक्लूड होगी। यस, दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव सीरीज, इसे बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब ये होता है कि अपर लिमिट को वहां इंक्लूड नहीं करना। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट वही फ्रीक्वेंसी ही करनी है, बट सबसे सिंपल वे यही रहता है कि आप सबसे पहले टैली मार्क्स बना लें। टैली मार्क्स आपने 8th क्लास में भी स्टडी किया था, बिल्कुल वैसे ही। फर्स्ट है 5 कौन से ग्रुप में आएगा? यस, 5 सेकंड वाले ग्रुप में आएगा, क्योंकि वो उसकी लोअर वैल्यू है। 1 लाइन यहाँ लगा देंगे। उसके बाद 5 के बाद क्या है आपके पास? 3। 5 के बाद 3 इस ग्रुप में आएगा। उसके बाद क्या है? 10 इस ग्रुप में जाएगा, थर्ड वाले में। क्लियर है ना सभी को? अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करना। इस तरह से टैली मार्क्स कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। 0 to 5 में आपके कितनी वैल्यूज आएंगी? 5, 1, 2, 3, 4, 5। आप काउंट करना, 5 भी होंगी। एंड 5 to 10 में आपके पास 11 वैल्यूज है। बेटा 5 पे लाइन कट होती है, ये 5, 1, 2, 3, 4, 5, देन 11। इज इट क्लियर? 10 to 15 अगेन रिपीट हो रहा है, 11 वैल्यूज ही हैं। यस। उसके बाद 15 to 20 में यू हैव 9 वैल्यूज। इज इट क्लियर? आपने 8th क्लास में भी स्टडी किया था। 5 पे लाइन कट होती है। 20 to 25 में आपके पास 1 वैल्यू है। 25 to 30 में फिर से 1 वैल्यू है। उसके बाद 30 to 35 में आपके पास 2 वैल्यूज हैं। देखिए बनाए फ्रीक्वेंसी, यहाँ 5, यहाँ 11, यहाँ फिर से 11, यहाँ 9 और यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ पे 2। टोटल करें, अगर 40 है इट मीन्स दैट इज करेक्ट। हाँ जी बेटा, इसका टोटल 40 ही है। क्लियर? सभी को समझ आ गई? उसके बाद क्या पूछना चाह रहा है? फर्स्ट तो उसने यही बोला कि आपने एक तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही कंस्ट्रक्ट करनी है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो वो आपका हो चुका। इज इट क्लियर? सभी बच्चों को क्लियर हो गया है ना? इजी चैप्टर, बहुत इजी है बेटा, पर ध्यान से करना। हैव अ लुक। यस, नाउ सम नंबर 3rd, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी in percentage of a certain city for a month of 30 days was as follows. Given a humidity 98.1, 98.6, 99.2, 90.3, so on. Yes, construct a grouped frequency table with classes 84 to 86. Means first class group लेना है आपने 84 to 86. Second will be 86 to 88. Then 88 to 90, 90 to 92 and so on. इस तरह से which month or season do you think this data is about? आपने बताना है किस मंथ और सीजन के बारे में ये डेटा है। What is the range of this data? And here new formula will arise, that is range. Range means highest minus lowest. जो इसमें हाईएस्ट डेटा है, जो इसमें लोएस्ट डेटा है, उन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? रेंज। यस, 98.1 किस ग्रुप में आएगी बेटा? 98.1 दैट विल बी इंक्लूडेड इन लास्ट ग्रुप 1।
यहाँ 1 लाइन लगा दी। 98.6 also in this group. 99.2 will also in this group, and 90.3 here. Yes, 86.5 is here. इस तरह से बेटा आप जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, 84 to 86 में 1 वैल्यू है, 86 to 88 की ओनली 1 वैल्यू है, 88 to 90 के बीच में 2 वैल्यूज हैं, 1 2, एंड 90 to 92 के बीच में फिर से 2 वैल्यूज हैं, 90 to 92 के बीच में 2 वैल्यूज। यस, देन 92 to 94 you have 4 values. Yes, 7 values, and 94 to 96 you have 6 values. Then 96 to 98 again you have 7 values. Lastly 98 to this. बेटा आपने यहाँ से टैली बार्स बना लेना है। टैली बार्स बनाने के बाद आपको यहाँ टोटल कैलकुलेट करना है, कितना आ रहा है, यहाँ 1 वैल्यू, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ फिर से 7 और यहाँ पे 4 वैल्यूज। यस, टोटल देखें 30 है या नहीं बेटा, यस 30 है। अब आप यहाँ से ऑब्जर्व करें 84 to 86 ह्यूमिडिटी में ओनली 1 वैल्यू है, 86 to 88 में फिर से 1 वैल्यू है, 88 to 90 में 2 वैल्यूज हैं, 90 to 92 में 2 वैल्यूज हैं। बेटा जैसे जैसे 92 टू अबव में आपके पास ह्यूमिडिटी की परसेंटेज ज्यादा आ रहे हैं, ऐसे डेज ज्यादा हैं जहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है। ह्यूमिडिटी किस मौसम में ज्यादा होती है? यस, बिल्कुल सही, इन रेनी सीजन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? रेनी सीजन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? सेकंड पार्ट का रेनी सीजन। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा? आपने रेंज कैलकुलेट करनी है। रेंज कैलकुलेट करने के लिए कैसे निकालेंगे? सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है? हाईएस्ट वैल्यू इज, यहाँ आएगा इन रेनी सीजन। थर्ड का आंसर क्या है? रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। बेटा यस, हाईएस्ट वैल्यू क्या है? सबसे हाईएस्ट ह्यूमिडिटी परसेंटेज इज 99.2, यस, एंड लोएस्ट इज 84.9 and the difference is 14.3. that is our required answer. बेटा है ना इजी क्वेश्चन, बहुत ध्यान से करने हैं आपने। आपका आज का होमवर्क है 1 to 5 क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं, अपनी फेयर नोटबुक पे करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। हैव अ नाइस डे।